हाँ तंत्रिका तंत्र पढ़ाते हैं, तंत्रिका तंत्र पढ़ा दिया था ना। बायोलॉजी बढ़िया आगे चला गया, पॉलिटी पीछे छूट गया। ओ माय गॉड, हाँ पॉलिटी बहुत पीछे हो गया। अच्छा इसको बहुत आगे भी कर दिया जाएगा, पॉलिटी को बहुत आगे भी कर दिया जाएगा। एक्टिव स्टूडेंट जल्दी लाइव कर दो जी। चलो देखते हैं कल हम आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाए थे। चलिए आप बताओ बाबू, खड़े हो जाओ। टकला तुम्हारे पीछे नया टकला, हाँ नया टकला। आप बताओ टकला पे हाथ रख के बताना मेडुला ऑब्लांगाटा कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा कल बाल बना रहे थे। बैठो आगे वाला टकला बताओ जो भी खड़े हुए थे। तो कुछ पुराने टकला, प्रमस्तिष्क आगे, हाँ हाथ रख के वैसे वैसे। मेडुला ऑब्लांगाटा, हाँ अनुमस्तिष्क दिखेगा नहीं, अनुमस्तिष्क दिखता नहीं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंकाल तंत्र बताना बढ़िया। कंकाल तंत्र हमारा शरीर जिस हड्डी का बना होता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में मुख्य रूप से कैल्शियम के बने होते हैं। हालांकि इसमें दो चीजें होती है, हड्डियां होती है, नरम हड्डी, हड्डियों को कहते हैं अस्थि, और जो नरम हड्डी होती है उसे उपास्थि, यानी बोन एंड कार्टिलेज। जैसे ये ना कमजोर हड्डी की बनी है, नाक वाला ये जो ना कमजोर हड्डी, मारेंगे भचक से तो पचक जाता है, इसे मारेंगे पचक जाएगा, फूट फट जाएगा, तो खून आने लगेगा, समझे? ये वाला क्या होगा? उपास्थि होगी। हड्डी बताइए कंकाल कितने चीजों से बना है? केवल हड्डी, अस्थि उपास्थि दोनों, अस्थि उपास्थि दोनों। अस्थि कठोर तथा मजबूत संयोजी ऊतक होते हैं। अस्थि क्या होता है? संयोजी ऊतक। हड्डी कौन सा प्रकार का ऊतक होता है? संयोजी ऊतक। नाम से स्पष्ट संयोग करने वाला, जोड़ने वाला ऊतक, पूरे शरीर को जोड़ने वाला ऊतक संयोजी ऊतक। ब्लड भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, हड्डी भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, त्वचा भी संयोजी ऊतक है। पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़ के रखता है, संयोग करके रखता है, संयोजी ऊतक होता है। इसमें 20% क्या पाएगा? जल, तथा 80% क्या पाएगा? कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ क्या होता है भैया? वो कैल्शियम का होता है। क्या होता है? कैल्शियम, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, हड्डियां जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। इसमें कार्बन होता है और बाकी टू क्या होता है? अकार्बनिक। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फास्फेट हो गया। अब आप बताओ ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बनिक है और कैल्शियम फास्फेट इसमें कार्बन नहीं है, तो हड्डियों में केवल कार्बनिक होता है या दोनों होता है? कार्बनिक भी होता है, अकार्बनिक भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, दोनों चीजें मिले होते हैं हड्डी। हड्डी कैसी ऊतक है? संयोजी ऊतक। हड्डी कैसी ऊतक है? हड्डी हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, चलने फिरने में मदद करता है, दौड़ने में मदद करता है, हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखना है। ये सब तो कॉमन चीज है, ये सब थोड़ी पूछता है। मानव शरीर में टोटल हड्डियां देखेंगे कहां कितनी हड्डियां पाई जाएंगी। अब क्योंकि इसमें कहां से क्वेश्चन आएगा, इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसको इसमें ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। इस बुक में ज्यादा तक किसको वैल्यू दिया गया जो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मानव की खोपड़ी में टोटल, मानव खोपड़ी में जिसमें मस्तिष्क की सुरक्षा 8, यानी कपाल में कितनी? 8, कपाल में 8, खोपड़ी में, कपाल में, खोपड़ी में, चेहरे पे 14, चेहरे पे, खोपड़ी 22। देखो चेहरा और कपाल दोनों मिला देते तो क्या हो जाता है? खोपड़ी होता है। तो 14 8 जोड़ तो कितना होता है? सॉरी 22 और 8 जोड़ 14 का जब 22 कितना हो गया? 20। तो ये देखो ये 22, कान ये कपाल में कितना? 8 और चेहरा पे 14 8 22। तो चेहरा और कपाल को जोड़ते तो क्या बनता है? खोपड़ी। मतलब खोपड़ी में कितनी हड्डी? खोपड़ी में क्या क्या आता है? 2, ये ऊपर का कपाल और ये चेहरा। चेहरे में कितना? कपाल में टोटल खोपड़ी में 22, खोपड़ी में, कान में 6, कान में 6, दोनों कान जोड़ेंगे कान में कितना होता है? 6, कान में 6। क्या कान खोपड़ी का हिस्सा है? नहीं। कान खोपड़ी का हिस्सा नहीं, वो सिर का हिस्सा है। सिर का हिस्सा खोपड़ी का हिस्सा नहीं है। गर्दन में होता है हाइड बोन। गर्दन में क्या होगा? हाइड बोन। गर्दन में हाइड बोन कितना होता है? 1 छुपा हुआ था इसलिए क्या कहते हैं? हाइड बोन। तो गर्दन में कितनी हड्डी है? 1 हाइड बोन 1। कान में, कपाल में, चेहरा, कपाल, कपाल, चेहरा, खोपड़ी, खोपड़ी, कान, हाइड बोन, चेहरा, कपाल, खोपड़ी, पूरा गर्दन, पूरी मुंडी, सर 29, पूरा सर 29। दो कपाल तो 22 जानते हो, अच्छे 2200 हाइड है 29। सर में हाइड बोन, कान में, कपाल, चेहरा, खोपड़ी, सर, पूरा सर, पूरा सर, पूरा सर, हाइड बोन, कान, कपाल, चेहरा, खोपड़ी, सर, मुंडी खत्म। आगे बढ़े। अब नीचे चलते हैं। मानव शरीर में कशेरुक दंड किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी, और उसके अंदर जो नस गया स्पाइनल कॉर्ड, कशेरु रज्जु, मेरु रज्जु। अगर मेरुदंड क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। इसे मेरुदंड भी कहते हैं, कशेरुक दंड भी कहते हैं। मेरुदंड भी कहते हैं और कशेरुक दंड भी कहते हैं। मेरुदंड भी कहेंगे और कशेरुक दंड भी कहेंगे। एक हड्डी नहीं होती बल्कि कई सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। कई सारी हड्डियों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है, हमारे पूरे शरीर को खड़ा रखने में कौन मदद करता है? रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो हमारा शरीर हम लोग खड़े नहीं हो सकते, फिर टूट जाएगा। रीढ़ की हड्डी टूट गई जिंदगी भर हम लोग को कहां रहना पड़ेगा? बेड पर। तो रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में रीढ़ की हड्डियों में थोड़ी सी गैप आ जाती है जिसे डिस्क बल कहते हैं। फिर उसके बाद बुढ़ापा का आदमी का झुक जाता है। शरीर में अगर लंबे समय तक कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो बुढ़ापे में इसे कमर झुक जाता है। इसलिए देखिएगा ज्यादातर गांव में महिलाएं जो होंगी वो देखेंगे झुक के चलेंगी, मतलब उनके शरीर में लंबे समय तक हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की क्या देखी गई थी? कमी देखी गई थी। आगे बढ़िए। किसी को दिक्कत? ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल हड्डियां कहां पाई जाती हैं? हाथ में। कहां पाई जाएंगी? हाथ में। देखो ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला। इधर देखो याद करो लोग, ये कौन सा है? ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, कार्पल मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल, कार्पल मेटा। बताओ हथेली क्या होता है? मेटाकार्पल। और कलाई कार्पल। फ्लेंजिंग मतलब उंगली, फ्लेंजिंग मतलब उंगली, फ्लेंजिंग मतलब हाथ की हड्डी बताएंगे? बोलिए। ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिंग, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिंग, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिंग। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? ह्यूमरस कितना होता है? 1, कार्पल अल्ला 1, रेडियस कार्पल 8, कार्पल कितना होता है? मेटाकार्पल 5, मेटाकार्पल 5। हथेली में कितनी हड्डियां? 5, मेटाकार्पल। उंगलियों में 14, उंगलियों में 14, उंगलियों में। याद हो गया? कोई दिक्कत? बताइए कौन सी हड्डी? फिंगर को फ्लेंजिज कहते हैं। फिंगर को फ्लेंजिज की संख्या 14, मेटाकार्पल 5, कार्पल रेडियस अल्ला 1, ह्यूमरस। तो इतना हड्डी का नाम पूछा बोले कहां पाया जाता है? बता देंगे? हाथ में ह्यूमरस, हाथ में। पैर में देखते हैं फीमर, पैर में फीमर, जांघ की हड्डी को फीमर, घुटना में पटेला, फीमर पटेला, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला। क्योंकि ना यहाँ पे पैर पतला हो जाता है तो 2 हड्डी देना पड़ेगा। जांघ इतना हैवी लोड रोक नहीं पाएगा, 1 हड्डी। तो कितना हड्डी देता है? 2 ठो। तो बताइए फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला। याद हो गया? किसी को दिक्कत? ठेहुना में कौन हड्डी?
तुम लोग बताओ दिमाग कहाँ होता है? दिमाग कहाँ होता है जी? कपाल में होता है, तब ठीक है। कितने लोग का पटेला में होता है? एक ठो। अरे तो कम से कम उसको पता तो है उसका दिमाग कहाँ है, तुम लोग का दिमाग ही नहीं है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ठेवना में कौन डी? बोलिए, फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, और उसके बाद फ्लेंजिज, उंगलियों में फ्लेंजिज, उंगलियों में फ्लेंजिज, फिंगर को क्या कहेंगे? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज कितने होते हैं? 14। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, टार्सल 7, टार्सल 7, कार्पल 8, टार्सल 7, कार्पल, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिज 14, फ्लेंजिज, फ्लेंजिज सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे बड़ी हड्डी खोखली हड्डी फीमर। उतना बड़ा हड्डी सॉलिड रहेगा तो इतना भारी हो जाएगा, पैर में नहीं उठेगा, पैर नहीं उठता है, और बहुत भारी होती है, ऑलरेडी बहुत भारी है। अगर आपसे कोई कहेगा पैर उठाइए तो आप घुटना के ऊपर उठा लेते हैं, और फिर कहेगा नहीं, एक जांग उठाइए, तो ये वाला पूरा फीमर वाली हड्डी जल्दी नहीं उठती है। समझ में नहीं आ गया? हम लोग जब भी पैर उठाते हैं तो नीचे वाला पैर क्या होता है? उठ जाता है। ये सॉलिड है, इसमें पूरा लोड रोक लिया। सोचिए एड़ी कितना मजबूत होगा, पूरा बिल्डिंग का लोड कौन रोके? एड़ी रोक के रखे है। कम लोड रोका एड़ी, एड़ी बहुत लोड रोक के रखा रहता है। आगे बढ़ाएं, किसी को दिक्कत? पटेला कहाँ होगा? ठेवना में। खोखली हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, चमकीली हड्डी टिबिया, चमकीली हड्डी टिबिया, चमकीली हड्डी, चमकीली हड्डी, उंगलियों में फ्लेंजिज। 14 होते हैं टोटल। चलिए आगे बढ़े, हड्डी निकल गई। मध्य कान में कितनी हड्डी होती है? 3। कान में कितनी हड्डी थी? मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप। कान में कितनी हड्डी थी? मेलियस इनकस इनकस, मेलियस इनकस स्टेप। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेप। कान में कितनी हड्डी? 3। मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। कान में कितना हड्डी? चेहरा पे, उंगली में, कपाल, खोपड़ी, सर में, कान में, हाइट बोन, चेहरा पे, कान में, तीनों के नाम बोलिए। कान में मेलियस इनकस स्टेप, मेलियस इनकस स्टेप, मेलियस इनकस। कान का पर्दा किससे जुड़ा होता है? स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। आगे बढ़े, कोहनी, घुटना, उंगली आदि में कोर संधि होती है। शरीर में सबसे बड़ी और लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। कंदू खलिका कहां पाई जाती है? यहाँ पर देखिए, कहां पे? कंदू खलिका। अभी जॉइंट से पढ़ाएंगे, यहाँ पे कंदू खलिका पर, यहाँ पे जॉइंट पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, सबसे लंबी पेशिया है। क्या है? पेशिया। अब हड्डी पर रुकिएगा, अभी पेशिया आ गया यहाँ पे। सबसे सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे पेशिया का, सबसे लंबी पेशिया सार्टोरियस। जांग की में सबसे बड़ी सार्टोरियस, सबसे छोटी स्टेपिडस। हड्डी भी सबसे छोटी कान की, और मांसपेशियां भी सबसे छोटी कान की। हड्डी भी सबसे बड़ी जांग की, और मांसपेशी भी सबसे बड़ी जांग की। हड्डियां का तो नाम में दिक्कत नहीं है, स्टेप्स और स्टेपिडस। हड्डी हो जाएगा स्टेप्स, और मांसपेशी हो जाएगा स्टेपिडस। लेकिन फीमर हो जाएगा हड्डी, और सार्टोरिस हो जाएगा मांसपेशी। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे छोटी स्टेपिडस। आगे बढ़े, सबसे मजबूत जबड़ा, सबसे मजबूत मांसपेशी, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, मजबूत हड्डी भी जबड़ा, मजबूत मांसपेशी भी जबड़ा। सबसे छोटी हड्डी स्टेप, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरिस, सबसे लंबी होती है, बड़ी नहीं। सबसे बड़ी अगर कहेगा तो मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस। कमर की हड्डी पूरी यहाँ, कमर पे हड्डी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, कमर की हड्डी पूरी, कमर की मांसपेशी है। समझ गए? उसे क्या कहेंगे? ग्लूटिमस मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस। तो सबसे बड़ी कहेगा तो ग्लूटिमस मैक्सिमस, और सबसे लंबी कहेगा तो हाँ सबसे मजबूत, सबसे मजबूत जबड़ा। अस्थियों का ध्यान ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का ध्यान उपास्थियों का ध्यान कार्डियोलॉजी। क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी, क्योंकि कार्टिलेज होता है। उपास्थि को क्या कहेंगे? कार्टिलेज। उपास्थि को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। उपास्थि को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। हड्डी को, हड्डियों का ध्यान ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल से कहते हैं जो शरीर जिसके अंदर होता है, हड्डी कहाँ रहती है? बाहर। क्या देखे हैं? उसका शरीर कहाँ है? अंदर। संघ देखे हैं? संघ, उसका सारा मांस अंदर होता है। हम लोग जो संघ बजाते हैं, मरा हुआ संघ होता है। संघ मर गया, उसके मांस अंदर का गल गया, सड़ गया, पानी में दह गया, सब हो गया, तो उसकी कंकाल उठा के उसमें फूकते हैं लोग। अब वही क्या होता है? बचता है। सीप देखे हैं? कौड़ी, खटमल, खटमल को ऐसे सोचिएगा शरीर पे दबा दे तो उसको चोट नहीं लगेगा, नहीं दबेगा वहाँ पे। हाँ, कछुआ का बाह्य कंकाल देखे, घुस के अंदर बढ़ जाता है, मेनली उसका बाह्य कंकाल होता है। कछुआ जो जाना जाता है किसको ऐसे जाता है? बाह्य कंकाल को ऐसे। खटमल बाह्य कंकाल, चींटी बाह्य कंकाल। चींटी को भी मसलेंगे तो मरेगी नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा? आपको बेचारी की दम में कितना होता है, लेकिन अगर हल्का सा भी अगर चींटी को दबा के दिया तो टाइट लगेगा, यानी उसका सारा मटेरियल कहाँ है? अंदर, अंदर। हड्डी कहाँ है? बाहर। हम लोग में ऐसा नहीं है, हम लोग में मांस, वसा और चमड़ा, शरीर कहाँ है? बाहर। हम लोग बाह्य कंकाल में है, हमारा कंकाल अंदर। ठीक है, बाह्य कंकाल नहीं, एक ही जैसे दिखते लोग, एक ही जैसे दिखते लोग। तुम लोग को ढेर दिक्कत होता है लड़की लोग को, मेकअप का पहले ना बनता किसी को। ले हमको लगा कहेगी कि उस टाइम के हिसाब से हम लोग मेकअप छोड़ देते, तो कहिए उस टाइम के हिसाब से डिजाइन फॉर्म हो जाता है मेकअप का, मतलब जो मेकअप कंकाल पे सूट होगा उस टाइम के हिसाब से डिराइव कर ली। बाप रे, हमको लगा कि मेकअप की जरूरत क्या पड़ेगी, कंकाल बाहर रहेगा तो मतलब कंकाले बन जाए, लेकिन रहना चाहिए हमें। गजब खतरनाक, हमको लगा कि आगे बढ़े। लड़का समय कोई पहचान नहीं आएगा, जैसे खटमल देखते हैं, मच्छर काट के कौन भाग गया, मार देता नहीं कोना के, लगता है यही काट के भाग, लेकिन काटता है कौन, पिटा जाता है कौन और। क्या जन पकड़े होता है बिछिया के भाग लेता है, हमारा हो गया, हम जाते चूस ले यहाँ, वो बेचारा जाएगा क्या होता है, पिटा जाता है। तो हम लोग में कैसा कंकाल? आंतरिक, कीड़े मकोड़ों में बाह्य कंकाल। कौन सा कंकाल? हम लोग में आंतरिक कंकाल होता है। कौन सा कंकाल? आंतरिक कंकाल होता है। चलिए समझते हैं। लिंगामेंट क्या होता है? लिंगामेंट, लिंगामेंट क्या होता है भैया?
अस्थियां एक दूसरे से जो जुड़ी होती है उसे क्या कहेंगे? लिगामेंट। हड्डियों को जोड़ के रखने वाला लिगामेंट, हड्डियों को जोड़ के रखने वाला लिगामेंट, लिगामेंट। अगर कोई आपका हाथ नहीं ठेगा ना तो देखिएगा टूटने से पहले दर्द करने लगेगा, टूटने से पहले क्या होगा? दर्द करने लगेगा, क्योंकि अब असर किस पे पड़ने लगा? लिगामेंट पर। किस पे पड़ गया? लिगामेंट पर। आपको एकदम परियार में देगा, टूटने से पहले समझिएगा आपका लिगामेंट चचरा गया एकदम यहाँ पे, और उसका छोड़ देगा, तो आपको ना कई दिन तक दर्द करेगा, बैठाने उठाने जाना पड़ेगा। मतलब आपका लिगामेंट क्या कर दिया? घसका दिया है। तो लिगामेंट बहुत जरूरी होता है। जानवरों में कई बार लिगामेंट बढ़ जाता है, एक लिगामेंट दूसरे को पकड़ लेता है, तो जानवरों का पिछला पैर देखिएगा जाम हो जाता है, चलिए नहीं पाते। एक नॉर्मल डॉक्टर आता है, ऑपरेशन कर देता है, उसमें चीर फाड़ नहीं करता, बेहोश कुछ नहीं करता, हल्का सा ब्लेड डाल के लिगामेंट को क्या करता है? काट देता है, जुड़ जाता है। तो हड्डियां एक दूसरे को पकड़ी रहती है, किसके माध्यम से? लिगामेंट। हड्डियों में क्या पाएगा? कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम क्या जाएगा और क्या बचेगा? फास्फोरस। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। याद कीजिए, पढ़ा दिया प्रोटीन में। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन? कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। छोटे बच्चों में कितनी हड्डी? बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद बाल्यावस्था में आता है तो धीरे धीरे घसकने लगता है। अभी वर्तमान में हम लोग में कितना होगा? कितनी हड्डियां होंगी जन्म के समय? जन्म के समय अभी कितना? वयस्क अवस्था में 208, मतलब बाल्यावस्था में 208, जन्म के समय वर्तमान में 600, वर्तमान में 200। जन्म के समय हड्डियां ज्यादा रहती है क्योंकि वो छोटी छोटी हड्डियां टूटी हुई जाती हैं, तो उसको मालिश कर करके क्या जाता है? जोड़ा जाता है। अगर अच्छे से मालिश होगा तो शरीर ठीक ठाक रहता है, सीधा रहेगा। कई को आते हैं ना बौधा बौधा लड़की सब रहती है, सब का और बेटा ढंग से पोसेगी सबको, छोड़ देगी जो यहाँ से नहीं जाना गया। अब गार्जियन को अपनों को बूढ़ से भी करा देंगे लोग, वो बेचारा जिंदगी नरक भले कौन सी लेकर तेल मल गया बुढ़ा नहीं जाना है। लड़की लोग गलत बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा किसी का मजबूरी में ब्याह करा देगा, कुछ पोसेगी होगा, लेकिन बाद में माँ की ममता बेचारा मन करेगी, उसको कहेगी बेटा क्या गलती है और बुढ़वा भाग से तुम लोग का जॉब हो जाएगा, सब दुख नहीं होगा, नहीं तो बहुत समस्या आई सब में। हे प्रभु पॉलिटी आगे कर लीजिए। अच्छा तो ऐसा ना बैलेंस रहेगा, एक आगे करेंगे प्रोजेक्ट को पीछे कर देंगे, तो दौड़ते रहेंगे दोनों लोग में। ऐसे पॉलिटी एक टाइम तक आगे भाग गया था। चलिए ध्यान से देखिए, कितनी हड्डियां हो? 200 हड्डियों की। अच्छा मांसपेशी टूट गया, मांसपेशी कितना? 639, मांसपेशी है 639, मांसपेशी है 639, 639, 63 हड्डी 200। हड्डियों की संख्या उंगलियों में 14, चेहरे पे 14, कपाल में, कलाई में, सर में, चेहरा पे, कपाल में, सिर में, सर में टोटल 29, और वक्ष पूरी छाती पे 25, 24 तो पसली होता है, स्टर्नम होता है। छाती पे 25, छाती पे बीचों बीच में स्टर्नम, बीचों बीच में टोटल रिब्स कितने होते हैं? 12 12 14, बीचों बीच में सब वेल्डिंग किया होता है स्टर्नम। टोटल छाती पे हड्डी और बैकबोन में 26, बैकबोन में 24 कितना में? रिब्स में रिब्स कितने होते हैं? रिब्स बोलो रिब्स 24, स्टर्नम या कहेंगे वक्ष मतलब होता है छाती, वक्ष मतलब कितना हो गया? 25। रीढ़ की हड्डी में बचपन में 33 होता है, बचपन में कितना होता है? 33। तेल मालिश करते करते सब आपस में क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। आप सब लोग के लिए जरूरी है ज्वाइंट बनना। हम लोग में अगर ज्वाइंट ना रहे तो टूटले रह जाएगा। तो छोटे बच्चों में देखिएगा शरीर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, शरीर क्या होता है? फ्लेक्सिबल। अगर छोटा बच्चा में कराटा सीखेगा या सर्कस जाएगा तो चल जाता है, तो हम लोग को ले जाएंगे सर्कस में जिसको सर्कस का जो मास्टर होगा वो भी भुला जाएगा सर्कस। हम लोग का हड्डियां नहीं घूमेगा, देर घुमाएगा टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा जी। हम लोग का तो बुढ़ापा में हड्डी टूट जाता है, जुड़ नहीं करता है। आप लोग तो यंग है, आप लोग का जुड़ भी जाएगा। हाँ आगे बढ़े। वक्ष में रिब्स में, बैकबोन बचपन में कपाल में 8, कपाल में रीढ़ की हड्डी बचपन में। बाबू इसको देखो, ये 33 हड्डियों का वर्गीकरण है। 33 हड्डियां किस किस जगह पे पाएगी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे सर्वाइकल यानी गर्दन में कितना होगा? 7, चेस्ट के पीछे कितना होगा? कमर के पास 5, और कमर के नीचे टूट में कितना होता है? पूंछ में। हम लोग का पूंछ खत्म हो जाता है, समझा कि नहीं? लेकिन होती है हड्डियां, पूंछ में हड्डियां होती है। रीढ़ की हड्डी, अरे नहीं रिब्स होना चाहिए, रिब्स होना चाहिए, रीढ़ लिख दिया। रिब्स की जगह लिख दिया, रीढ़ होना क्या चाहिए? रिब्स कितने होते हैं? 24। और रीढ़ की हड्डी 33, रीढ़ की हड्डी बचपन में 33 होती है। अभी रीढ़ की हड्डी अभी कितनी होती है? बचपन में। अभी रीढ़ की हड्डी बचपन में, अभी बचपन में। रिब्स कितना होता है? 24 होता है, याद रहेगा। अंश मेखला पुरुषों में बड़ी तथा हाथों में ह्यूमरस हड्डी होती है, जो हाथों की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। हाथ में कब्जा संधि होती है जिसे जॉइंट एक दूसरे को स्लाइड करते हैं। देखिए अंश मेखला इसे कहते हैं। कई बार हिंदी पुस्तक में गड़बड़ा जाता है, ये इसके पूरा जो होता है इसे क्या कहेंगे? अंश मेखला। इधर वाला हड्डी क्या कहेंगे? अंश मेखला। इधर वाली हड्डी क्या कहते हैं? अंश मेखला। ये हड्डी क्या है? अंश मेखला है। क्या है? कमर की हड्डी को श्रोणी मेखला। कौन सा मेखला? श्रोणी मेखला। कमर की हड्डी श्रोणी मेखला। आई जो हिंदी पूछ देता है आदि कर देगा, इसे बोलिए अंश मेखला, श्रोणी मेखला, अंश मेखला, श्रोणी मेखला। याद रहेगा, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला कंधे पे होती है, श्रोणी मेखला कमर पे होती है, कमर पे होती है। याद रहेगा, ये दोनों ही हड्डियां जो होती है ये कंदुक खलिका अर्थात 360 डिग्री। कंदुक खलिका अर्थात 360, कंदुक मतलब गोला, खलिका मतलब खाली जगह। जिस तरह किसी खाली जगह में गोला घूमता है 360 डिग्री, वैसे ही हड्डियां घूमती है 360 डिग्री। देखिए कंधे की हड्डी कितने घूमेगी? 360 डिग्री घूम जाता है। और ठीक वैसे ही श्रोणी मेखला भी पूरा का पूरा क्या हो जाता है? घूम जाता है। पैर को देखिए, पैर को सर्कल बनाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सर्कल। तो कंदुक खलिका दो जगह होंगी, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, अंश मेखला, अंश मेखला, श्रोणी। याद रहेगा, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? पटना में भी मॉक ड्रिल हो रहा है, होने वाला है मॉक ड्रिल, लाइव ड्रिल होगा यहाँ पर। हाँ ड्रिल वगैरह होगा, मॉक ड्रिल वगैरह। आप लोग शांति से रहिएगा, यहाँ पे जा रहेंगे वहाँ शांति से रहेंगे। युद्ध की तैयारी हो रही है, समझ आ गया? हो जाए तो हम लोग इस बार हो जाएंगे। आप में एनसीसी कितने लोग का है? आप लोग का तो रोल बढ़ जाएगा। आप लोग अपने अपने हेडक्वार्टर में संपर्क कर सकते हैं, समझा कि नहीं गया? और जब भी आप लोग अपने हेडक्वार्टर में संपर्क, कौन सा बटालियन जिसका जो बटालियन, कौन सा बटालियन आप लोग? बटालियन नंबर, सेकंड बटालियन, सबका अलग अलग बटालियन होगा। बढ़िए, सबका बटालियन नंबर मिलता है, उसका एक नंबर अलॉट होता है, बटालियन नंबर होता है। सबका अपना अपना बटालियन नंबर याद रखना, अपने अपने बटालियन पे जाकर रिपोर्ट कर लेना। युद्ध हो जाए हम चल जाएंगे यहाँ पर।
हाँ जी, ये 2000 तब तक कभी चला। हमको तन को पढ़ाना पसंद नहीं, तन को नहीं पसंद है। हम तो मना रहे हो जाए, यही लग रहा पढ़ाना उड़ाना बहुत पढ़ा दिया नहीं। तुम लोग का सिलेबस खत्म करके निपट लेंगे नहीं, आप लोग तो खींच देंगे सिलेबस सबका अपना अपना। सर मेरा 29 बटालियन है, जिसका जो बटालियन है अपना बटालियन लेके एकदम बढ़िया से अगर जरूरत पड़े तो सब लोग को चल चलना है। सप्लाई लाइन खुद ही संभाल लेनी है, बाकी आर्मी को भेज देना है बॉर्डर पे। पीछे से इतनी गारंटी दी जाएगी कि सप्लाई में कमी होने नहीं देना। मेन आर्मी को पहले सप्लाई में रखा जाएगा। सप्लाई लाइन हो गया, सिग्नल हो गया, सबको संभाल कर रख लेना है। 3 बंगाल बटालियन, 15 यूपी बटालियन, ये तो प्रयागराज में कैंप है हम लोग का। आप लोग का तो केजीएल बटालियन है। 12 बटालियन, सब अपना अपना बटालियन बता रहा है। तो देखो भाई 15 बटालियन प्रयागराज में है, 42 बिहार बटालियन, किधर जी 42 ससाराम है। आप 42 बटालियन से सबका बटालियन अलग है। 72 बटालियन सिक्किम, बड़ी दूर है जी। बटालियन 14 बलिया में है क्या? बटालियन 14 बलिया में होगी मेरे ख्याल से, मंगल पांडे आई थिंक बलिया होना चाहिए। उस समय ना 34 नेटिव इन्फेंट्री में था, अभी बलिया जिला जो है ना 14 बटालियन पे होगा। उस समय वो नेटिव इन्फेंट्री थी, वो बटालियन में नेटिव इन्फेंट्री थी ना उनकी, वो अलग था नेटिव इन्फेंट्री। बलिया का कौन सा है भाई? अच्छा चलिए अपना अपना बटालियन समझिएगा आप लोग। ये समझ में नहीं आ रहा है? बताइए। अंश मेखला और श्रोणी मेखला, कंदुक खलिका जो हड्डियों की ज्वाइंट होती है वो एक दिशा में घूमती है 360 डिग्री। सबसे ज्यादा घूमने वाली हड्डी कंदुक खलिका कहां पे पाया जाएगा? अंश मेखला। और कहां पे? श्रोणी मेखला। कहां पे? श्रोणी मेखला। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन केहूनी की हड्डी 360 डिग्री घूमेगी, तो जब एक ही डायरेक्शन में घूमेगा तो इसे कहेंगे कब्जा संधि। तो केहूनी में कब्जा संधि, ठेहुना में कब्जा संधि, केहूनी में ठेहुना में कंदुक खलिका, अंश मेखला और श्रोणी में। दो प्रमुख ज्वाइंट याद रखो बाबू, दो प्रमुख ज्वाइंट। पहला कंदुक खलिका 360 डिग्री, कब्जा संधि 180 डिग्री, यहां से यहां तक। बताइए केहूनी में कब्जा संधि, ठेहुना में, लेकिन अंश मेखला में कंदुक खलिका, श्रोणी मेखला में कंदुक खलिका, श्रोणी मेखला में कंदुक खलिका। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ज्वाइंट याद रहेंगे। एक होता है हिंज बोन, कौन सा होता है? हिंज बोन, जिसे क्या कहेंगे? कब्जा संधि। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? हिंज बोन। कहां पाया जाएगा? केहूनी और ठेहुना में, केहूनी और ठेहुना में। ये एक साइड से बंद होता है, तो सबको पता है कि क्या होता है, एक साइड से बंद रहेगा, एक साइड से क्या रहेगा? बंद रहेगा। श्रोणी मेखला में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इलियम, व्यूबिक और इस्मियम। हम जब बैठते हैं तो किस पे जोर पड़ता है? इस्मियम पर। ठीक, कमर के नीचे की हड्डी क्या होती है? इस्मियम। हम जब बैठते हैं तो जोर किस पे पड़ता है? इस्मियम पर। किस पे जोर पड़ेगा? इस्मियम पर। तो कमर की हड्डी में कितनी होती है? 3। मेन क्या करना है? इस्मियम। हालांकि उसे सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? श्रोणी मेखला, और इसे क्या कहेंगे? अंश मेखला। अंश मेखला और श्रोणी मेखला। मानव शरीर में 12 जोड़ी यानी पसलियां कितनी होती हैं? 24। पसलियां कितनी होती हैं? 24। जोड़ा में क्या कहता है? 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है। मानव शरीर के पांव में 30 अस्थियां होती है, हाथ पैर में कितनी हड्डी होती है? 30। इसमें कितना? 30। इसमें कितना? 30। इस हाथ पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, सब जगह 30 30, 120, 30 30, 60 30, 90 30, 120। इसे हम लोग अगर कोई रख के काट दे, छट छट 120 हड्डी देगा। साइड साइड से छाट दिया ना, जैसे हम पेड़ कैसे छाट देते हैं साइड साइड, तो इसे खड़ा करके साइड से छाट दिया तो चुपचाप हम लोग पढ़ लेंगे कंप्यूटर के माउस से बिना हाथ पैर का। अब रोबोट वगैरह आ गए हैं आजकल, तो आदमी का काम रोबोट बढ़ा देंगे। और भविष्य देख के तो बड़ा पटांग लग रहा है एआई का, जिस हिसाब से बन रहा है एआई। डेली ट्रम्प का एक भाषण आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा ओरिजिनल भाषण है एआई से भाषण है। ये ट्रम्प को पोप बना दिया, पोप तोप नहीं पोप। अभी जिन पोप फादर की मृत्यु हुई ना, तो उनके जगह बना दिया कि ट्रम्प को। बताइए, एक से हो गया सर। बॉयज लोग को भी कहते हैं, गर्ल्स लोग को भी। बॉयज कभी ऐसा काम नहीं करना, गर्ल्स अगर कोई करता है चुपचाप केस करना, चुपचाप। तुम्हारा कोई नाम उजागर नहीं कर सकता है, ये प्रोटोकॉल है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। मीडिया में भी अगर आएगा तो उसका चेहरा खुला दिखा जाएगा, तुम लोग को मास्क पहना के कपड़ा बांध के कि इस महिला के साथ ये बच्चा इस तरह से एआई से वीडियो बनाया था, ये था, गया जेल में। आईटी एक्ट की धारा लगी कम से कम 3 साल, ऐसे तो 10 साल चलेगा, लेकिन कम से कम कितना साल चलेगा? 3 साल। कुछ नहीं हो सकता है तुम लोग का अगर जो भी इस तरह का नोटिंग करे। बाकी बॉय लोग में खराबी क्या आती है, तुम्हारे दोस्त के पास अगर कोई इस तरह का वीडियो तुम्हारे पास भेज देता है तो पहले डिलीट मारना, समझा गया? वरना तुम अपने मोबाइल में रखोगे, उसका डिजिटल फिंगरप्रिंट बना ले या फिर पुलिस तक पहुंच जाए, ये सब चीजों को एकदम दूर रहना, नहीं तो गेहूं के साथ घूम भी पी जाएगा। उसमें सबसे खराबी क्या होता है ना, डिजिटल साक्ष्य में जितना उसका अपराधी उतने आप भी हैं, आप भी जाएंगे साथ में बैठ के खानी खाइएगा जेल में। क्या हो ये सब नौटंकी नहीं। लड़की लोग भी तुम लोग को बताते हैं, लड़का लोग जो होता है ना ऊपर से दिखाता है कि बहुत मजबूत है, बहुत धमकाएगा ही होगा, बस थोड़ा सा अपना आवाज का डेसिबल 90 डेसिबल पे बोल के देखना बस। सड़क पे इतना तेज भागेगा ना, ज्यादा हुआ ना, इसके लॉज के पास नीचे जाकर निकल, तो तुम्हारे नीचे निकल जरा, नीचे उतर यहाँ पे तुम, यहाँ पे इसका सारा हिम्मत ना तहस नहस हो जाता है यहाँ पे। हम सबको कहते हैं कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, और अगर कोई उठाता है तो कोई अपराध नहीं है, जितना हद तक जा सकते हैं, कोई भी जितना सजा दिला दो दिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छूट देंगे हम यहाँ पे। हमको तो हम तो जेल भेजा, अभी हमको बड़ा दुख होता है जब जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए आदमी बुलाया डांट बोल के। आप लोगों से भी हम लोग उम्मीद रहती है, माँ बाप और शिक्षक कभी किसी का बुला नहीं चाहेंगे, लेकिन जब हाथ पार कर देंगे तो जेल जाना पड़ता है। वो जेल में है, नौटंकी कर रहा था, भेज दिया। किसी को आप परेशान करोगे, किसी को आप ब्लैकमेल करोगे, तो आप अगर ज्यादा नौटंकी करोगे, हमको क्या कहता है, उठा के फोन करेंगे यहाँ पे और भेज देगा सब, और तेज कार्रवाई करके भेजेगा। भेजो भेजो, नहीं तो यहाँ पे बोलने लगेगी कोनो कार्रवाई नहीं होता, ही नहीं होता है, और वो सीबीआई के मूड में आ जाएगा, पुलिस लेगी एक्शन सीबीआई टाइप का, चल इसको लेके जाओ। इसलिए कभी कोई नौटंकी नहीं, याद रखिएगा, हम लोग समझा रहे हैं। आप ट्रस्ट मेंटल कोर में भी धंस जाएंगे ना तो निकाल के भेजेंगे जेल में, निकाल के उसमें, ठीक है? तो यानी अगर भागना चाहेंगे तो नामो निशान मिटा के भागिएगा, अगर बच गए तो खींच के भेजेंगे अंदर। इसलिए ये सब चीजें नहीं। दूसरा, लड़की लोग माँ बाप पढ़ने भेजे हैं, पढ़ाई करने आई हो, पढ़ाई करो, ज्यादा नौटंकी नहीं। समझा कि नहीं आ गया? मधुमक्खी के डंक से डर लगता है ना तो छत्ता के पास नहीं जाता है। दोनों लोग को कहते हैं ये एज है, इसमें संभाल के रहना लोग, वरना करियर खराब हो जाएगा, चाहे दोनों में से किसी को भी कहते हैं। सब चीजें ठीक नहीं है। आगे बढ़े, बताइए पैर में कितनी हड्डियां? पैर में हड्डियों की संख्या सामने 30 कितना? मुड़िया में, वक्ष में, रीढ़ में, बचपन में खत्म हड्डी। हाँ बचपन में
अंश में अगला, श्रोणी में अगला दो होता है, 3 पार्ट होते हैं, बट होता कितना है? 2 पार्ट। कितने होते हैं? 3। मतलब उसके एक साइड, एक ही साइड के पार्ट, एक ही साइड के पार्ट, एक नीचे का पार्ट हो जाता है, जिसमें बैठ के लोड देते हैं, इसमें बोलते हैं जैसे। तो श्रोणी में अगला कितना है? 2। अंश में अगला 2। ये आपका कॉलर वेन 2, कॉलर बोन 2। अंश में अगला, श्रोणी में अगला, अंश में अगला, कॉलर बोन, वक्ष में 25, रीढ़ में, बत्ता की रिप्स 24, रिप्स पूरी छाती में, हाइड बोन, कपाल, चेहरा, खोपड़ी 22, कान, हाइड, गर्दन में 7, गर्दन में, वक्ष में, मेरुदंड, अंश में अगला, श्रोणी में अगला, कॉलर बोन, सब खत्म, हड्डी खत्म, स्वाहा। हो गया 126 ले लो। 120 पैसे निकालिए। 120 कितना हड्डी हो गया? 120 ऐसे देखो, 120 निकल गया। अब देखो 120 तो निकल गया ना। 25 ठो वक्ष में 25, आगे में 24, 26, 25 और 26 51, 25 और 26 सर में 29, 51 29 80, 51 29 80। तो 120 तो ऐसे देखे थे। आज तो 120 हो गया। कितना ये 120 ऐसे हो गया यहाँ पे। अरे एक हाथ में 30 कितना हो गया? 120। छाती में 25, रिप्स में, इधर बैकबोन में 26, बैकबोन में, सर में कितना हो गया? 80। गिनो 80 कितना हो गया? 200। बच गया 6 को। श्रोणी में अगला 2, अंश में अगला 2, कॉलर बोन 2, 2 2 4 2 6 खत्म। 206। सबसे मजबूत, सबसे कमजोर कॉलर बोन, सबसे कमजोर, सबसे मजबूत, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी, हाँ सारटोरियस। सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस याद रहेगा। खोखली हड्डी, खोखली हड्डी, चमकीली हड्डी, चमकीली हड्डी। बताइए केहूनी में कौन सा ज्वाइंट? हिंज, कब्जा संधिया हिंज, कंदूक खलिका, कंदूक खलिका। पटेला कहां पाएगा? पटेला दिमाग में, घुटना में। पटेला कहां मिलेगा? घुटना में। पूरा कंकाल किस पे क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, कशेरुक, दंड में। बचपन में कितनी होती है? बड़ा होने के बाद 26, बड़ा होने के बाद 26। कशेरुक दंड लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये तो सबको पता है। अस्थियों में ऑस्टियोब्लास्ट नाम का कोशिका पाई जाती है। हड्डियों में कौन सी कोशिका? ऑस्टियोब्लास्ट। प्रोटीन कोशिका ओसिन, हड्डियों में प्रोटीन ओसिन कोशिका, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका, ऑस्टियोब्लास्ट। प्रोटीन में मायोग्लोबिन पाया जाएगा। प्रोटीन। कंदरा तंतु, कंदरा क्या होता है? यह पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ेगा कंदरा। ये तंतु हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, इसी कहेंगे लिगामेंट। और उसे क्या कहेंगे? टेंडम। उसे क्या कहेंगे? टेंडम। कंदरा को क्या कहेंगे? टेंडम। हड्डी और मांस चिपका होता है टेंडम की वजह से। किसकी वजह से? टेंडम। टेंडम को क्या कहेंगे? कंदरा कहेंगे, कंदरा कहेंगे। मांस मांस से जुड़ा रहेगा तो पेंसिल। बताइए हड्डी हड्डी का जॉइंट क्या कहलाएगा? लिगामेंट। पहले टूट जाता था, डॉक्टर कहता है अब क्या कहता है? लिगामेंट टूट गया। लिगामेंट जॉइंट पे पाया जाता है, जहां जॉइंट होता है ना वहां पाया जाता है। दो हड्डियों का जहां जॉइंट होता है उसे क्या कहेंगे? लिगामेंट। बीच से टूट गया तो कहेगा हड्डी क्रैक हो गया। 3 टाइप का होता है, एक होता है फ्रैक्चर, मतलब हल्का सा चोट गंभीर आ गया, फ्रैक्चर हो गया। और उसके बाद में एक होता है हेयर लाइन फ्रैक्चर, बहुत पतला क्रैक आया तो लोग कहते हैं बाल बराबर क्रैक है। हेयर लाइन फ्रैक्चर एकदम छोटा सा होता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर। उसमें कोई पट्टी नहीं, उसमें बस रेस्ट करने पे भर जाता है। हेयर लाइन फ्रैक्चर, हाँ रेड कलर का जो गर्म पट्टी होता है ना उसको बांध देता है ताकि मूवमेंट एरिया में ना हो और वो ज्यादा संग हो जाता है। ठीक है। ले क्या पूछता है सर आप कितना बजे सो जाते हैं? 2 ढाई बजे। 2 ढाई बजे आदमी सो जाता है, 2 ढाई बजे आदमी सोने चला जाता है। 2 बजे नींद आ जाती है 3 बजे, लेकिन आदमी 2 ढाई बजे तक चल जाता है। जग जाते हैं 6:30। तो दिन में हम सुतवे नहीं करते, हम सुतेंगे ना तो हम ही वाला नहीं है कि आधा घंटा में उठ जाएंगे। अब हो गया काम, जो उठा देगा पहले बोलेंगे दुनिया कुछ परमाणु बम पटके दिन में नहीं सोते हैं। आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी कम इसलिए सो जाते हैं। नहीं 4 घंटा नहीं सोया करो आप लोग, 6 घंटा 7 घंटा सो। ज्यादा जबरदस्ती नहीं, आप लोग 6-7 घंटा सो। 7 घंटा तो आप लोग सो, क्योंकि जिस एज में आप लोग है ना उस एज में नींद ज्यादा लगती है। जिस एज में हम है इस एज में नींद नहीं लगती, कम लगती है। हाँ वर्कलोड बहुत ज्यादा है ना, इतना वर्कलोड हो जाता है, इतना वर्कलोड की कहाँ आदमी संभालेगा, तो सो नहीं पाता आदमी। याद हो गया बाबू? एक हम लोग के साथ लड़का पढ़ता था, सो के जानते कितने बजे उठता था? शाम को 4 बजे। हम लोग के पूरे ग्रुप में एक वही चौपट है अभी तक। पूरा ग्रुप है ना, सब कहीं ना कहीं सेट हो गया। कोई इंडिया में है तो कोई इंडिया के बाहर है, कोई अपनी कंपनी में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में, सरकार, मतलब जो जहां है वहीं सेट है। उसको छोड़ के 4 बजे दिन शाम में सो के उठता था और ब्रश करते रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद नाश्ता वास्ता करके आएगा। शाम में जब हम लोग पढ़ लेंगे, लोग थके रहेंगे तो शाम में थोड़ा जाएंगे, लोग थोड़ा सा टहला जाए, किसी क्रिकेट खेलना तो जाएगा, खेल जाएगा। फिर जब सब लोग सोने जाएंगे तो वो लैपटॉप रखा था उस टाइम, फिर वो फिल्म देखेगा, 2 दिन का फिल्म देखेगा, फिर सो जाएगा। घर वाले कोई मतलब नहीं था, बहुत अमीर लड़का था। और यहीं से नहीं, और उसकी खासियत समझो, वो बिहार का रहने वाला था और कन्नड़ फिल्म को कन्नड़ भाषा में देखता था और उसे समझ में आता था। कन्नड़ बोल नहीं पाता था बट वो क्या होता था, समझ में आ जाता था। और हम लोग जब एनडीए का एग्जाम था तो बहुत टेंशन में थे हम लोग, तो हम लोग छत पे गए टेंशन में, तो देखिए पहले से तो उससे हम पूछे भाई तुमको डर नहीं लग रहा एग्जाम को लेके? तो क्या बोलता है पता है? भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। हमको थोड़ा देर के लिए शौक लगा ये कहना क्या चाह रहा है। तो हम कहा क्या चीज करे, देखो भाई तुम्हें हम गणित समझाते हैं, जीवन को मानो 70 साल का। हम कहा ठीक। तो कहा कि लास्ट का 20 साल कोनो काम का नहीं, हटा दिए। आज शुरू का 20 साल हम लोग जी चुके हैं, बचा 30 साल हम बंदूक लेकर रहेंगे। हम कहेंगे भाई साहब इसका कंसेप्ट अलग है, अलग दुनिया में जा रहा है आदमी।
तो उसको आप क्या समझाइएगा, हम लोग सही हो गए भाई उसको, लेकिन हमें अलग आदमी, बहुत अमीर घर का था, अमीर ज्यादा रहता है तो किसी को कुछ बात का टेंशन, आप लोग के घर अभाव है, जिम्मेदारियां, तब ना समझ। अब आप ही के पिता के घर पे 10 करोड़ रुपया पड़ा रहता, क्या पढ़िएगा, तैयारी करना है। हाँ 10 करोड़ रुपया तुम लोग लाख 2 लाख की नौकरी करोगे, उस पिताजी कहेंगे तो बैंक में इंटरेस्ट आता रहेगा। अस्ती समझ आ गया किसी को दिक्कत? चलिए क्वेश्चन बताएंगे। सबसे मजबूत हड्डी, जबड़ा। सबसे कमजोर, चमकीली हड्डी, सबसे चमकीली खोखली हड्डी। बैठने पे किस हड्डी पे जोर पड़ा? इसी हम ठेवना में, ठेवना में, सर में टोटल हड्डी, कपाल, चेहरा, कान, उंगली, वक्ष, वक्ष 25, रिब्स, बैकबोन, हाथ में कितना कितना बोलिए? 10। इसमें भी याद रहेगा? चलिए तब आप इतना बनाइए, आप टेस्ट बनाएंगे हम। नहीं पॉलिटी नहीं, एक सूचना आप लोग के लिए, अभी तो आप लोग ड्रिल वगैरह भी कर रहे हैं लोग, अच्छा से ड्रिल करिएगा वार वगैरह का। सूचना ये है कि देखिए पिछले हफ्ते आपका क्लास डिस्टर्ब होने का कारण था, ढलैया वगैरह हो रहा था, क्योंकि इसी बिल्डिंग पे हो रहा था और यही एंट्रेंस है, इस वजह से हम लोग को क्लास नहीं खोल सकते थे यहाँ पे। और इधर 3 दिन के लिए आपका थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे शेड्यूल्ड है हमारा, तो हम बस ये 3 दिन नहीं रहेंगे। तो आपका अगला क्लास मंडे को, अगर आ गए तो आपको टेलीग्राम पे सूचना पहले भी दे देंगे। थोड़ा इस हफ्ते डिस्टर्ब ज्यादा हो गया है, युद्ध अगर हो गया तो थोड़ा और लंबा खींचा जाएगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं लोग, करंट अफेयर चलवा सकते हैं। हाँ करंट अफेयर, तो आपका 3 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर देख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगा और उसकी जगह पे क्या जाएगा करंट अफेयर, क्योंकि आप लोग के सामने जस्ट में क्या एग्जाम है। बढ़िया, कौन ही सलाह दिया था? कितने लोग करंट अफेयर के पास? ध्वनि मत से पास। देखो तुम लोग का लड़की को दिमाग नहीं होता, कितना दिमाग है हम बोलते हैं। अच्छा कुछ लड़की सीरियस ले लेती है सब, गुस्सा गई थी, कैसे बोल दिया हम लोग को दिमाग नहीं होता है, लेकिन वो गुस्सा गई थी सब, तो हम कहेंगे लगता है हम सही जाते पे हैं।